जैसे कि मेरा एचएस का जो इंटरव्यू था वो 15th को था, तो हमारा रिज़ल्ट 17th तारीख को आया था। तो वो 2 दिन बहुत ही खुशी भी थी, डर भी था, डर भी लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। के दिमाग में हमेशा ये रहता है, कईयों के दिमाग में, कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, 16-16 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते होंगे। वैसा कुछ है कि क्या आपका पर्सनल, मैं आपको एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। आज मैं भी ये रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मेरा हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ, तो कोई भी ये कर सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी सी हिम्मत। जो इंटरव्यू तक जब आप पहुँचे कोई सवाल याद है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा हो पैनल ने? कितने लोग वहाँ बैठे होते हैं, और थोड़ा सा समझाइए, हम तो पहुँच ही नहीं पाए, कम से कम एक्सपीरियंस ही पूछ लेते हैं। आजकल ये फ़ोन बड़ा यूज़ करते हैं बच्चे, रील्स बहुत देखते हैं आजकल के, कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? और आप कितना यूज़ करती हैं फ़ोन अपनी पर्सनल लाइफ में? फ़ोन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि फ़ोन का आजकल के टाइम में एक बड़ा पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि टेलीग्राम पे कई चैनल्स हैं जो एचएस से रिलेटेड है। एचपी जनरल स्टडीज़ करके भी एक चैनल है जिसे मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करती थी। कि वॉइस क्वालिटी में बताऊँ, अगर मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, बहुत सही है, आप वॉइस ओवर भी कर सकती हैं। थैंक यू। हमारी तरफ से आपको एक जॉब का ऑफर और है। थैंक श्री हरिहर हॉस्पिटल, गुडकर मंडी। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज एंड बेस्ट केयर। अच्छी सेहत हमारा वादा। श्री हरिहर हॉस्पिटल। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस खास इंटरेक्शन में। और मेरे साथ आप देख सकते हैं राइट में बैठी हैं बबीता धीमान जी। और अभी मैं आपको बताऊं, बबीता जी ने एचएएस क्रैक किया है। एचएएस का एग्ज़ाम जो कि हिमाचल के लिए हिमाचल प्रशासनिक अधिकारी जो बनते हैं वो एचएएस के थ्रू बनते हैं। काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है, आईएएस आईपीएस की तरह। और सबसे खास बात ये होती है कि सीटें ही बहुत कम होती हैं। इस बार भी 5 ही सीट थी ना मैम एचएएस की। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज हम कहाँ मिले हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से कार्यक्रम था, देई अभियान जो है, बेटियों का जो लिंग अनुपात है उसे बढ़ाने के लिए शुरू किया है प्रशासन द्वारा। उसका शुभारंभ करने आए थे जो मंत्री हैं धनीराम शांडिल जी, स्वास्थ्य मंत्री। उन्होंने बबीता जी को सम्मानित भी किया। इनके हाथ में आप देख सकते हैं ये अवार्ड ऑफ मेरिट इनको मिला है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा, अभी कैमरे के पीछे विनीता ठाकुर बैठी हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया मंडियाली एंकरिंग के लिए। तो अभी मैडम जो हैं ये कैमरा कर रही हैं, अब क्योंकि हमारे जो अन्नू ठाकुर हैं वो अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो बहुत बहुत आप दोनों को पहले तो बधाई इस अवार्ड के लिए मैम, और आपने हमें समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। थैंक यू मैम। मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा मैम, हम लोग भी जैसे तैयारी करते थे, या जैसे बोर्ड के भी रिज़ल्ट होते थे या किसी भी एग्ज़ाम के, हम तो जो जिस दिन वो रिज़ल्ट आना होता था ना, उस दिन दिल की धड़कन फास्ट हो जाती थी, हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। तो वो दिन मैं जानना चाहता हूँ जिस दिन आपका एचएएस का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, मैडम जो है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है अभी भी। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी करती है, पहले से जॉब में थी, और वो भी एक एग्ज़ाम क्रैक करके ये उस पोजीशन तक पहुंची थी। सुंदरनगर में है मैम इस वक्त पोस्टेड, और कुछ ही टाइम बाद जैसे इनको कॉल लेटर आएगा एचएएस का, तो वहाँ से इनकी विदाई होगी और एक नई जीवन की शुरुआत होगी। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको और एक वो दे दिया। तो मैम मैं उस दिन के बारे में जानना चाह रहा हूँ जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया होगा, आपने इंटरनेट पे देखा, फ़ोन पे देखा, कैसे देखा, वो पूरा माहौल बताइए, और आपका रिएक्शन और घर वालों का रिएक्शन क्या था? जैसे कि मेरा एचएस का जो इंटरव्यू था वो 15th को था, तो हमारा रिज़ल्ट 17th तारीख को आया था। तो वो 2 दिन बहुत ही खुशी भी थी, डर भी था, डर भी लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। पर जैसे ही रिज़ल्ट आया और जब मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, तो इतने समय से की गई पूरी मेहनत, सारा संघर्ष, ऐसा लगा कि उस सब का फल मिल गया। मैं बहुत खुश हुई, मेरे माता पिता भी उस समय बहुत खुश हुए, और जैसे कि मेरे सब रिश्तेदार, गांव वाले सब लोग बधाई देने आए, तो वो बहुत खुशी का पल था। ये पल ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें ये लगता है कि जो भी हमने मेहनत की है वो बहुत वर्थ इट लगती है उस टाइम, कि फाइनली जो चाहा था वो मिल गया और वो हो गया। तो जब आपने मॉम डैड को बताया, वो भी साथ में देख रहे थे रिज़ल्ट की, उनको आपने बाद में बताया? हम सब ने इकट्ठे, हम लोग बैठे थे, मैंने अपने फ़ोन में पीडीएफ खोली, तो मैंने नाम देखा, तो वहाँ दिखा बबीता धीमान। फिर मैंने ये देखा कि अब देखती हूँ कि सर्विसेज कौन सी मिली हैं, तहसीलदार है या एचएस है। तो जब ये देखा कि प्रॉपर एचएस है, तो पहले तो विश्वास भी नहीं हुआ, फिर रियलाइज़ किया कि नहीं, सच में हो गया है। तो वो एक ऐसी मोमेंट थी जो हम कभी नहीं भूल सकते। उस वक्त ऐसा नहीं दिमाग में, वो जैसे क्रिकेट में कोई सिक्स मारता है या कोई विकेट गिरती है तो एकदम से पूरे स्टेडियम वाले
एकदम से शोर मचाने लगता है ना चीयर्स वाला, तो वैसा कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था? पता नहीं, हम सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी आंखों में भी, मेरे माता पिता की आंखों में भी। तो खुशी थी, आंसू थे, सब था। बहुत अच्छा समय था। जी। तो अभी कब तक आपकी ज्वाइनिंग है और कितना ये आपका पीरियड होता है ट्रेनिंग का, और आप एज एसटीएम ही ज्वाइन करते हैं कि पहले आप बीडीओ के उस पर रहेंगे? अभी तो हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू होगा हिप्पा में, तो प्रॉबेबली नेक्स्ट मंथ तक शुरू हो जाएगा, जुलाई तक। तो हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो ऑलमोस्ट 1 ईयर की होती है। उसके बाद हम लोग बीडीओ के तौर पर ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद एसटीएम मिलता है। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे जब भी आप अपना ये करियर स्टार्ट करेंगी तो उसके लिए आपको अभी से अग्रिम शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम की तरफ से। थोड़ा सा स्कूलिंग के बारे में आप बताइए, और पेरेंट्स आपके क्या करते थे? मेरी स्कूलिंग डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल मंडी से हुई है, 8th से लेकर 12th तक। मेरे पापा श्री मुरारी लाल हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं और मेरी माता जी शिला देवी हैं, वो गृहिणी हैं। उसके बाद मैंने अपनी बीए एलएलबी ऑनर्स की पढ़ाई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने एलएलएम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है। उसी वर्ष मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया और अभी मैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सुंदरनगर के रूप में कार्यरत हूँ। बहुत तेज़ दिमाग है भाई, ऐसे नहीं, इतना पढ़ लिख के तभी बोलते हैं ना। और पिताजी आपने बताया जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में कहाँ पे पोस्टेड हैं, किस रैंक पे हैं अभी? मेरे पिताजी की पोस्टिंग आजकल यहाँ मंडी में ही है, डीआईजी सेंट्रल रेंज में, और वो हेड कांस्टेबल है। तो यही मैंने कहा ना दर्शकों, देखिए अब वो खुद एक सरकारी एम्प्लॉई हैं और उन्हें पता है कि ये जिस पोजीशन पे ये गई हैं उनकी बेटी, तो उनका जो वो देखते होंगे अपने आसपास जब भी, अब जैसे डीआईजी साहब के साथ लगे हुए हैं इस वक्त, तो वो खुद देखते होंगे ऑफिसर्स किस तरीके से उन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा होगा, उनके सामने से उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की होगी उनको, कई सारे ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया होगा, और वो देखते होंगे कि स्टेज पे कोई अधिकारी बैठे हैं, आज उनकी बेटी अधिकारी बनेगी, एचएएस अधिकारी, तो उनकी खुशी भी मैं समझ सकता हूँ किस लेवल की होगी, क्योंकि एक सरकारी एम्प्लॉय की बच्चे अगर अधिकारी बनते हैं सरकारी विभाग में ही। बाकी ये बताइए मैम, जैसे यूपीएससी, एचएएस या अन्य सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं काफ़ी एस्पिरेंट्स जो अभी देख रहे होंगे ये इंटरव्यू भी, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है, कईयों के दिमाग में, कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग, 16-16 घंटे 20-20 घंटे पढ़ते होंगे। वैसा कुछ है कि क्या आपका पर्सनल, मैं आपको एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा, कोचिंग अगर आपने ली हो तो वो भी आप बताइए, कितना घंटा पढ़ती थी और कैसे आपने मैनेज किया था अपने समय को? जहाँ तक कोचिंग की बात है, बीच बीच में गाइडेंस के लिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी थी। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि शायद इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे, 16 घंटे, पर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय आप कितने ध्यान से पढ़ते हैं और आप कितना अपना एफ़र्ट डिवोट करते हैं पढ़ने में। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपके दिल में है कि आपने ये पेपर क्लियर करना है या आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप ज़रूर कर लेंगे। बस ज़रूरत है तो खुद में विश्वास और हौसला बनाए रखने की, कि मेरा हो जाएगा। आज मैं भी ये रियलाइज़ करती हूँ कि अगर मेरा हो सकता है, मैं ये कर सकती हूँ, तो कोई भी ये कर सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष और थोड़ी सी हिम्मत। जी। आप वैसे मैं आपसे पूछूं तो आप खुद पर्सनली कितना घंटा पढ़ती थी, और कैसे, क्योंकि आप एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में आपको जॉब भी करनी होती थी, कैसे मैनेज करती थी? मैं दिन में 5 से लेके 6 घंटे तक पढ़ाई करती थी। पर मैं पढ़ाई करती थी, मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देखती थी कि उनमें क्या आया है। मैं उस अकॉर्डिंग अपनी जो पढ़ाई है उसको स्ट्रैटेजाइज़ करती थी कि आज मुझे ये पढ़ना है और इस तरह से तैयारी करनी है। तो मैं ये समझती हूँ कि हर व्यक्ति की जो इसकी तैयारी कर रहा है, हर विद्यार्थी की जो क्लियर भी कर लेता है, उसकी एक अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस को पहचानें और उसके अनुसार तैयारी करें। जी। आपके जो प्रीलिम्स था, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट था आपका? जीएस भी होता है उसमें ना, और क्या बोलते हैं उसको, रैशनल एंड समथिंग, उस प्रकार का भी एक एग्ज़ाम होता है, क्या बोलते हैं उसको? सीसैट की बात कर सी रहे सेट हैं की आप? बात कर रहा हूँ जी। मैं। हाँ। तो उसमें आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड किस में था? जनरल नॉलेज था, या जो हमने स्कूलिंग में पढ़ी है जनरल साइंस या सोशल साइंस, वो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था? मैं ये कहूँगी कि मुझे सोशल साइंसेस पढ़ना बहुत पसंद है और हिमाचल पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा ज़्यादा होल्ड जो था वो जनरल स्टडीज़ वाले पेपर पे था। और अगर हम मेंस की बात करें तो उसमें जैसे कि मैंने अपना ये एचएस का एग्ज़ाम भी लॉ ऑप्शनल से क्वालिफाई किया है। ओके। तो मेरा लॉ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो आपका जिसको कहते हैं ना होम ग्राउंड पिच थी आपकी, तो वहाँ इसलिए परफॉर्म किया।
मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास? मेंस में हमारा एक ही ऑप्शनल रहता है एचएस में, बाकी एग्ज़ाम्स तो सबके सेम होते हैं, तो मेरा ऑप्शनल लॉ था। जो इंटरव्यू तक जब आप पहुँचे कोई सवाल याद है बड़ा इंटरेस्टिंग सा पूछा हो पैनल ने? कितने लोग वहाँ बैठे होते हैं और थोड़ा सा समझाइए, हम तो पहुँच ही नहीं पाए, कम से कम एक्सपीरियंस ही पूछ लेते हैं। मेरे एचएस के इंटरव्यू के पैनल में 4 लोग थे, जिसमें चेयरमैन जो हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो भी थे बोर्ड में। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझसे बहुत अच्छे, बहुत रेलेवेंट, और जो टॉपिक्स चल रहे थे न्यूज़ में वही क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेना वर्डिक्ट जो था महाराष्ट्र का, हाँ जी, उस पे क्या बोला था आपने? उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो मैंने उनको वो पूरा जजमेंट बताई जो मैंने उस टाइम पे पढ़ी थी। तो वो ऐसा भी पूछते हैं कि खुद अपने बारे में कुछ बताओ या समथिंग? हम लोग पहले डिटेल्ड वो फॉर्म भरते हैं, अपना पूरा डैफ भरते हैं, तो उसमें से क्वेश्चंस जो हमसे रिलेटेड होते हैं वो पूछते हैं। जैसे वो रोडीज आता था ना, वो देखा उसमें वो रघु, वो दोनों गंजे भाई बैठे होते हैं, पहले वो इनके पास फॉर्म रहता है, फिर जो ग्रिल करते हैं ना वो, तो वैसा ही कुछ होगा, पर बड़ा पोलाइटली होता है ये एचएएस और आईएएस में। बाकी कोई क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग सा कुछ याद हो आपको? बाकी मेरी एडीए की जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो मैं अभी याद तो नहीं कर पा रही कि कौन से थे। आप फुल कॉन्फिडेंस में आपने वो वहाँ पे इंटरव्यू किया अपना? हाँ, थोड़ा डर तो लग रहा था, पर जब वहाँ पे अंदर एंटर हुई और वहाँ पे हॉल में गई, तो फिर मैंने सोचा कि अब जो आता है वो बताएंगे, तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इंटरव्यू के लिए क्या सजेशन देंगे जो लोग पहुँचते हैं वहाँ तक, कि आपका मतलब ऐसा तो बोलते हैं मैनरिज्म, पूरा जो ड्रेस कोड आपका बड़ा सिंपल होना चाहिए, अटायर जो भी है, बालों की कटिंग बड़ी सही होनी चाहिए, बाकी क्या वो चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे? मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा आपकी नॉलेज और आपकी बेसिक पर्सनैलिटी मैटर करती है, कि मतलब आप वहाँ पे जो है वही दिखाएं, मतलब फेक ना करें, फेक कुछ ना भी। करें। बिल्कुल, अगर आपको आता है तो आप बताएं कि जी मुझे आता है, अगर नहीं आता तो आप ऐसे सॉरी बोल के वो कर दे। तो मुझे लगता है कि सच्चाई और आपकी ऑनेस्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल भैया, सच्चाई और ऑनेस्टी मैटर करती है। और मैडम ने एक बड़ी अच्छी बात बीच में बोली थी कि जो पढ़ाई की, मैंने पूछा था कितने घंटे पढ़ते, तो उसका सार यही है कि क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। किसी भी चीज़ में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। जाते जाते मैम क्या संदेश देना चाहेंगे जो युवा देख रहे हैं इस वक्त आपको, चाहे कोई किसी भी फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहता हूँ? सबसे आज जैसे हम लोग यहाँ इस देई के लॉन्चिंग प्रोग्राम में मिले हैं, तो मैं इसके लिए भी ये कहना चाहूँगी कि ये मंडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत अच्छा कदम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। और जो लोग इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा संदेश यही है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं, कोई भी ये कर सकता है। इसलिए पूरी मेहनत से तैयारी करें और अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। बस जाते जाते एक लास्ट सवाल में, पत्रकार दिमाग है भैया, सवाल घूमते ही रहते हैं। आजकल ये फ़ोन बड़ा यूज़ करते हैं बच्चे, रील्स बहुत देखते हैं आजकल के, कुछ उनको मैसेज देना चाहेंगे? और आप कितना यूज़ करती हैं फ़ोन अपनी पर्सनल लाइफ में? फ़ोन के लिए तो मैं ये कहूँगी कि फ़ोन का आजकल के टाइम में बड़ा पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे कि टेलीग्राम पे कई चैनल्स हैं जो एचएस से रिलेटेड है। एचपी जनरल स्टडीज़ करके भी एक चैनल है जिसे मैं खुद भी पर्सनली फॉलो करती थी। तो हम पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं कि आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें उस पर देखें, या यूट्यूब पे कितने दृष्टि आईएएस है, ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनको फॉलो करें जो आपकी पढ़ाई में मदद करें। नॉलेज का तो भंडार है, यूट्यूब पे आपको कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल, तो वही है कि आप फ़ोन का भी पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ों की तरह। भैया परमाणु शक्ति की तरह है, जैसे होता है ना, परमाणु शक्ति का भी इस्तेमाल आप नागासाकी, हिरोशिमा जैसे शहरों को उड़ाने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उसका दूसरा जो उपयोग है उससे बिजली जनरेशन, जो क्लीन एनर्जी है, उसमें भी उसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसी तकनीक का इस्तेमाल जो है वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं या अपना ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। तो ये थी बबीता धीमान जी, जो कि पूरे मंडी से इकलौती एचएएस इस बार सेलेक्ट हुई हैं, और बड़ा अच्छा इनका इंटरेक्शन रहा। बहुत सारी इन्होंने पॉजिटिव बातें आपको बताई होंगी, और बड़ा मज़ा आया मैम आपके साथ इतने बात करने में। आपकी वॉइस क्वालिटी में बताऊं, अगर मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, बहुत सही है। आप वॉइस ओवर भी कर सकती हैं। थैंक यू। हमारी तरफ से आपको एक जॉब का ऑफर और है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।